इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने कुछ इस टाइप की लिमिट्स पढ़ी थी, जब दिया हो लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1 आता था, और इसी से रिलेटेड कुछ और भी देखा था इन्वर्स में या cos x में। देन ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक में था। अब ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन था कि अगर इसकी वैल्यू कुछ दी हो तो ऐसा होता है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में। अगर दिया हो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट्स अगर दी गई हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके भी कुछ स्टैंडर्ड जो है फॉर्मूलेज को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप ज़ीरो रख के देखो लिमिट, तो जैसे ही आप ज़ीरो रखोगे a की पावर 0 आ जाएगा। a की पावर 0 की मतलब वैल्यू किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, 1 माइनस 1, और यहाँ पर 0 ऑलरेडी है, 0/0, 0/0 के फॉर्म का बन गया। तो इसके लिए क्या करें, या तो फैक्टर करें या तो कुछ कॉमन लें या तो DL हॉस्पिटल रूल लगाएं। तो DL हॉस्पिटल रूल लगाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा आसान लगता है। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ऊपर और नीचे। डिफ्रेंशिएशन जब ऊपर करेंगे आएगा d/dx a की पावर x माइनस 1 और d/dx ऑफ x। यहाँ पर आप देखो a की पावर x ही वेरिएबल है, 1 तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, a की पावर x, d/dx ऑफ a की पावर x। और a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x ln a, या फिर a की पावर x log a बेस e। ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ये होता है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसको लिख लेते हैं a की पावर x log a बेस e, और नीचे जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1। तो अब ये थोड़ा सा एक डिफाइंड फॉर्म हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप लिमिट की वैल्यू रखोगे, देखो डिफाइंड आंसर आएगा, 0/0 नहीं आएगा। DL हॉस्पिटल रूल लगा दिया हमने। आफ्टर अप्लाइंग DL हॉस्पिटल रूल, ये हो गया। अब यहाँ पर आप लिमिट रखोगे इसमें a की पावर 0, x की जब वैल्यू 0 रखोगे, और ये आ गया log a बेस e, ओवरऑल वैल्यू आ गई log a बेस e। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मिला आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई x। इसकी वैल्यू जब भी आपको कहीं दी हो तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो log a बेस e या फिर ln a। सेम वही चीज़ देखो, जैसे हमने साइन एक्स में देखा था, तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और लिमिट भी वही कि x टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी देखो x टेंड्स टू 0 हो जहाँ पर, और यहाँ पर भी x हो, यहाँ पर भी x हो। अब इसका देखो दूसरा भी एक देख लेते हैं। जैसे कि अगर कहीं कुछ इस तरह से दिया हो, लिमिट 1/x टेंड्स टू 0 और a की पावर ऑफ 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/x। तो यहाँ पर आप देखो इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, तीनों सेम है। यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखो तीनों सेम है, ये भी टेंस टू 0, ये भी टेंस टू 0। इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो सॉरी log a बेस e। और देखो log में जो भी वैल्यू होती है a होती है ना, ये a जो है ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 होता है, कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, 0 से बड़ी ही वैल्यू होगी log में है। तो ये तो देखो जनरल था कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल दिया होता, यहाँ पर तो कोई भी बेस था, अगर एक्सपोनेंशियल दिया होता कुछ इस तरह का, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर भी देखो सेम e ही है, यहाँ पर भी देखो x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, क्या आता log, यहाँ पर a होता, a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है e, और ये बेस भी e। तो जब दोनों सेम होता है बेस और जिसकी हम लॉग निकाल रहे होते हैं, तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1। इसका डायरेक्ट आंसर आप देख सकते हो, इसकी वैल्यू 1। ये भी आपको एक दूसरा आइडेंटिटी मिल गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमने अभी एक्सपोनेंशियल देखा था। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कुछ इस तरह से हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बेस a डिवाइडेड बाई x। इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये भी एक आपका जनरल इक्वेशन बन जाएगा।
और इसमें देखते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर आप लिमिट पहले रखो, सभी क्वेश्चन में पहले लिमिट रखते हैं, चाहे वो डिफाइंड फॉर्म में बने या अनडिफाइंड बने, पहले तो लिमिट रख के देखते हैं। यहाँ पर आप 0 रखो, 0 रखोगे यहाँ पर आ जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, और नीचे भी 0, 0/0 के फॉर्म का बन रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर भी DL हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्या होगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ log a1 + x डिवाइडेड बाई d/dx ऑफ x। अब देखो log का, जब भी आप log का डिफरेंशिएशन करते हो, ये जो भी बेस में दिया होता है d/dx ऑफ, यहाँ पर मान लो कोई फंक्शन दिया गया है, तो देखो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, पहले ये जो बेस a है इसको बेस e में बदल लेते हैं। बेस e में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बेस e बना देंगे। अब यहाँ पर हमने बेस e बना दिया, लेकिन बेस a हमको लाना था, ओवरऑल तो बेस a दिया हुआ है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, log ये इस तरह से। आप देख रहे हो ये बिल्कुल सेम है। अगर कहीं इस तरह का दिया हो और इस तरह का दिया, दोनों सेम होता है। जैसे कि ये कुछ इस तरह टाइप का है, अगर कहीं दिया हो log b बेस a, आपको यहाँ पर बेस बदलना हो तो आप क्या लिख सकते हो, log e बेस a इंटू में log b बेस e। यहाँ पर देखो बेस चेंज हो गया, और यहाँ पर बस हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो कुछ इस तरह का बन गया। तो यहाँ पर आप देखो ये तो कांस्टेंट ही है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, log e बेस a। और यहाँ पर जब log में होता है ना कोई बेस e में, उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो, वो डायरेक्टली आ जाता है f ऑफ x। और अगर f ऑफ x जो है, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल है, तो उसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx ऑफ f(x). इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप f'(x). तो अब इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप जब चेंज करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, log e बेस a इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 1 + x। उसके बाद 1 + x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx ऑफ 1 + x। 1 + x में आप डिफरेंशिएशन करोगे, लिख लेते हैं 1 + x, तो आप देखोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। लिखने का कोई मतलब नहीं है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, लिमिट में है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप लिमिट रख दो, लिमिट रखोगे क्या आ जाएगा, इसकी लिमिट आप 1 + 0 रखो, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई, इसका भी कोई मतलब नहीं बचा, केवल ये बचा log e बेस a। तो देखो आप हमेशा देखते होगे log में बेस e होता है, तो इसको चेंज कर लेंगे कुछ इस तरह से, 1 में log a बेस e। ये हो गया, ये इसका हो गया आंसर। अब ये इसका जनरल एक फार्मूला हो गया कि अगर कहीं कुछ ऐसा दिया हो तो हम उसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 में ln a। ये हो गया। अब ये तो बेस a में था, अगर बेस e में होता, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया होता, log 1 + x बेस e बाई x, और लिमिट दिया होता x टेंड्स टू 0। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो सब कुछ सेम है, बस एक ही जगह पर e रख देंगे, क्या आ जाएगा, 1 में ln e बेस e, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये इस तरह से हो गया। ये हमने तो यहाँ पर देख लिए 4 टाइप्स के जो हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस देख, 4 टाइप के आइडेंटिटीज़ देख ली हमने। अब देखो यहाँ पर 1 में ln a आ रहा है, तो वैसे भी जब भी कोई log में वैल्यू होती है तो वो ऑलवेज़ भी पॉजिटिव ही होती है। अब चूँकि यहाँ पे ये 1 में दिया गया है, डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो a तो 0 होगा भी नहीं और a 1 भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो अगर आप डोमेन देखना चाहो a की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उसको लिखेंगे a बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट एक्सेप्ट -1, या एक दूसरा तरीका लिख सकते हैं 0 से लेकर के 1 यूनियन ऑफ 1 से इनफाइनाइट, एक दूसरा तरीका हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 4⁻x -1 डिवाइडेड बाई 3⁻x -1, इसको सॉल्व करना है। अब देखो हमें क्या पता है, हमें जो आइडेंटिटी पता है वो कुछ इस तरह की, a⁻x -1 डिवाइडेड बाई x, और लिमिट में हो x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू लिखते हैं ln a। अब यहाँ पर देखो ये तो इस फॉर्म में है थोड़ा सा, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी फॉर्म में बना लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है।
इसको बना लेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा 4 की पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई लिख लेते हैं x सेम एज यहाँ पर x 3 की पावर x माइनस 1। अब ये तो इस फॉर्म का बन गया। यहाँ पर x की a की वैल्यू देखो आप 4 है, 4 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x। यहाँ पर जो है देख रहे हो आप a की वैल्यू जो है 4 है इसमें, और ये है कुछ इस तरह से इसको लिख लेते हैं 3 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। यहाँ पर आप देख रहे हो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, सेम ही है ना बिल्कुल। अब यहाँ पर लिमिट जब रखोगे x टेंस टू 0, तो जब आप लिमिट रखोगे पहले इसकी लिमिट, जैसे अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू में 1 अपान में लिमिट x टेंस टू 0 3 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। आपको देखो पता है जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हो तो ये जनरल फार्मूला है, लिख लेंगे ln4 इंटू में सॉरी ये 1 अपान में ln3 आ गया। और आप इसको लिख सकते हो, अगर ln4 लिख लो, इसको लिख लो ln3 बेस e, और यहाँ पर बेस e है कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा इसको और कन्वर्ट कर दें, यहाँ पर लिख लें ln3 e बेस 3 इंटू में ln4 बेस e। यहाँ पर देखो ये और ये सेम होता है जब, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ये लॉग हो जाएगा। यहाँ पर हर जगह लॉग रहेगा, जब हमने यहाँ पर बेस ही लिख दिया तो यहाँ पर लॉग हो जाएगा, ये आ जाएगा log 4 बेस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर bx डिवाइडेड बाई x। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगी। अब देखो हमें इसके लिए भी फॉर्मूला पता है, e की पावर x माइनस 1 बाई x दिया होता है, लिमिट x टेंस टू 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सेम यहाँ पर बना लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको आप कन्वर्ट कर लो, क्या लिख देंगे e की पावर ax माइनस 1 माइनस बाहर कॉमन ले लो e की पावर bx माइनस 1। जब यहाँ पर आप देखो माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट। ये सेम ही है बिल्कुल, जैसा ये है वैसा ही है, हमने थोड़ा सा बदल कर लिख दिया, बाकी है तो सेम ही। ये आ गया x। अब क्या करें, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेते हैं, इसको इधर इसको इधर, e की पावर ax माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, और माइनस में दूसरी लिमिट लिख देते हैं x टेंस टू 0 e की पावर bx माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब देखो क्या करें, इसके फॉर्म का कैसे बनाएं। यहाँ पर ax है तो यहाँ पर भी होना चाहिए था ax, और यहाँ पर भी ax होना चाहिए था। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ax से मल्टीप्लाई किया हमने, a से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए a से डिवाइड भी करना है, डिवाइड करेंगे आप a ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या है, दोनों टर्म में अगर a से मल्टीप्लाई करोगे ax, और यहाँ पर 0 है ही, सेम एज यहाँ पर bx से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ऊपर b से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर bx। ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, क्या आ गया, यहाँ पर आ गया a इंटू 1 माइनस b इंटू 1, वैल्यू आ गई a माइनस बी। ये इस तरह का बन गया, तो ये आपका आ गया आंसर a माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस e की पावर x साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी पहले देखते हैं, अगर इस टाइप का बनेगा तो बनाते हैं, नहीं तो फिर देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, हमें क्या पता e की पावर x माइनस 1, तो माइनस आप बाहर लिख लो, e की पावर x माइनस 1 बाहर आ गया, और इसके डिवाइड में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और जब आप इसमें से x कॉमन ले लोगे क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर बचा साइन x। अब देखो साइन x बाई एक्स भी जब होता है लिमिट में x टेंस टू 0, तो इसकी भी वैल्यू 1 आती है। तो आप देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा बन रहा है, तो सबको जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर आप माइनस को बाहर लिख लो, e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना। दूसरा बन गया साइन x बाई एक्स, इसमें से हम x दूसरा भी कॉमन ले सकते हैं, और तीसरा बच गया ये जो हमने कॉमन लिया था 1 प्लस एक्स बच गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो लिमिट जैसे ही आप रखोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये दूसरा भी स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों की वैल्यू 1 आती है लिमिट रखने पर, तो माइनस तो बाहर है ही, माइनस 1 लिख लो।
इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसमें आप 0 रखोगे 1/1 + 0, इसकी भी वैल्यू 1, टोटल आ गई वैल्यू -1। तो इसका आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंस टू e log ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाई x - e, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो log x के लिए हमने एक ही आइडेंटिटी देखी है, वो क्या है, log अगर कहीं में लिखा हो 1 + x डिवाइडेड बाई x और लिमिट लिखी हो x टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, अगर यहाँ पे बेस a लिखा होता था तो 1 में, जैसे यहाँ पर अगर बेस a था तो यहाँ पर आती थी वैल्यू ln a आती थी, और अगर बेस e होता था तो वैल्यू 1 आती थी, बेस e पर वैल्यू 1 आती थी। तो थोड़ा सा इसी के फॉर्म में इंटरचेंज करेंगे। तो पहले से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर log x में है और 1, अब देखो आप 1 जैसे लिखा हो तो 1 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, log e बेस e, कोई चेंजिंग नहीं है, x - e। अब log a - log b का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या आ जाएगा, log x डिवाइडेड बाई e x - e। अब क्या करना है, हमें इस फॉर्म का बनाना है। इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 से प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, log 1 + x बाई e -1, 1 से ऐड किया तो 1 से डिवाइड भी कर दिया, ये आ गया आपका। ये इसको मान लो आप, ये पूरा जो टर्म है ये x का टर्म है, ये x का टर्म है, और 1 प्लस से हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, और ये बिल्कुल उसी तरह से है। अब इसको भी उसी तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, e कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x बाई e है, तो आप जब e कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, x बाई e -1। यहाँ पर भी देखो आप x है और x इस तरह से है, ठीक, और लिमिट बाहर दी गई है, लिमिट x टेंस टू e log 1 + x बाई e -1, और e को आप बाहर चाहो तो लिख लो, यहाँ पर बच गया x बाई e -1। ये देखो आप बिल्कुल इस फॉर्म का नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आप बेस को मान लो, जब कोई भी बेस नहीं दिया होता तो हम लोग मानते हैं बेस दिया होगा, e दिया होगा, तो उस पर वैल्यू 1 आएगी। अब ये तो सेम हो गया, x की जगह पर रखा हुआ है x बाई e -1, और यहाँ पर x टेंस टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आप e को इस तरफ e से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी, लिमिट x बाई e टेंस टू 1, और दोनों टर्म में जो है -1 से कर दो, x बाई e -1, और यहाँ पर 1 - 1 0 आ गया। तो देखो उसी टाइप का नहीं बन रहा है। अगर आप इस पूरे में जो है x को जो है x बाई e -1 से रिप्लेस कर दो, लिमिट x बाई e -1 टेंस टू 0 log बेस e, क्योंकि यहाँ पर बेस e में सब कुछ दिया है, 1 + x बाई e -1, x को हमने x बाई e -1 से रिप्लेस किया था, और यहाँ पर भी सेम x बाई e -1, तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो ये जो पूरा है ना आपका, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 बाई e बचा हुआ है आपका 1 बाई इंटू 1, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई आपकी 1 बाई e। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की हमारा अनडिफाइंड फॉर्म होता है, उसके लिए हम लोग लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।